Good morning and welcome student. Today we are going to start module 3 special contract. So we have seen various contract under Indian Contract Act 1872. So Indian Contract Act 1872 जो है वो various contract को कंट्रोल करता है या उसके अंडर वेरियस कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किए जाते हैं बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ऑल्सो डील्स विथ एक मिनट मुझे पेन लेने दो बच्चों रेड कलर ओके सो ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है ऑल्सो डील्स विथ स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर इंडिविजुअल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट ओके तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बोला गया है तो ये कौन कौन से है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है तो ये देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है एंड प्लेज एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी ओके तो 4 पार्ट हो गए इंडेमनिटी का एक पार्ट है देन दूसरा पार्ट गारंटी का है देन बेलमेंट का एक पार्ट है एंड चौथा पार्ट जो है एजेंसी एंड प्लेज का है ओके तो ये सब क्या है इनको क्या बोलते हैं यस इन सबको मिलके क्या बोलते हैं साउंड ब्रेक हो रहा है अभी क्लियर है यस अभी क्लियर है साउंड यस ओके तो इन सबको क्या बोलते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट ठीक है और ये किसके अंडर आते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 तो अभी हम जो देखेंगे वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इंडेमनिटी का मीनिंग क्या है टू कॉम्पेंसेट दी लॉस लॉस को कॉम्पेंसेट करना या फिर उसको बोलते हैं टू मेक गुड द लॉस लॉस मतलब नुकसान ना तो उसको गुड करना मतलब अच्छा करना राइट टू मेक गुड द लॉस या फिर कॉम्पेंसेट द लॉस लॉस का यस अमन कॉम्पेंसेट लॉस को कॉम्पेंसेट करना और उसको हम क्या बोलते हैं भरपाई करना मराठी में भरपाई करना ठीक है तो देखो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है हमें इसका डेफिनेशन पढ़ना है इसेंशियल्स पढ़ना है देन ये जो इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफायर ये कौन है इसमें पार्टीज है ये दो पार्टीज है या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जो पार्टीज इन्वॉल्व होती है तो उनको एक को इंडेमनीफायर बोलते हैं और दूसरे को इंडेमनिटी होल्डर बोलते हैं तो उनके राइट्स देखना है हमें और इंडेमनीफायर का लायबिलिटी कब स्टार्ट होता है वो हमें देखना है संकेत क्या बोल रहा है दो पार्टीज यस दो पार्टीज है इसमें ये होल्डर इंडेमनिटी होल्डर या दूसरा है इंडेमनीफायर क्लियर अभी हम डायरेक्ट डेफिनेशन पे जाते हैं सेक्शन 124 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी तो इंडेमनिटी का मीनिंग क्या है बताओ एक बार आप लोग यस चैट बॉक्स इंडेमनिटी का मीनिंग क्या है यस स्टूडेंट आप सुन रहे हो ना कॉम्पेंसेशन यस और क्या कॉम्पेंसेशन क्या और क्या बोलेंगे हम भरपाई यस कामेकर राजनंदिनी राजनंदिनी कामेकर भरपाई वेरी गुड कॉम्पेंसेट द लॉस यस और क्या बोलेंगे मेक गुड द लॉस वेरी गुड अमन मतलब आपने सब सुना है राइट अभी देखो डेफिनेशन पढ़ो ये कॉन्ट्रैक्ट है राइट बाय विच वन पार्टी promises to save other अदर मीन्स अदर पार्टी तो प्रॉमिस क्या करती है सेव करने का हाँ टू सेव प्रॉमिसेस टू सेव अदर फ्रॉम लॉस कॉज्ड टू हिम उसको जो भी लॉस होगा उससे सेव करना मतलब कॉम्पेंसेट करना या फिर लॉस को गुड करना है ना कॉज टू हिम बाय दी
कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर। तो प्रॉमिसर क्या बोलता है कि मेरे कंडक्ट से, है ना, प्रॉमिसर हिमसेल्फ मेरे कंडक्ट से या किसी और के कंडक्ट से अगर तुम्हें लॉस होगा तो मैं उसको सेव करूंगा, भर कॉम्पेंसेट करूंगा, लॉस को गुड करूंगा, भरपाई करूंगा। ओके, अभी हम पहले एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, जैसे कि ये कौन है, वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव, ये प्रॉमिस करने वाली पार्टी सपोज इंश्योरेंस कंपनी है। इंश्योरेंस कंपनी का नाम क्या हम देते हैं, सपोज बजाज अलायंस है। हाँ, बजाज अलायंस मालूम है ना सबको। तो ये इंश्योरेंस कंपनी है, ये प्रॉमिस करती है, जिसने इंश्योरेंस लिया है, किसने इंश्योरेंस लिया है, मिस्टर ए। ठीक है, इसने इंश्योरेंस लिया है अपने कार का। कार का इंश्योरेंस को हम क्या बोलते हैं, कौन से टाइप का इंश्योरेंस बोलते हैं, यस स्टूडेंट, कार का इंश्योरेंस, गुड्स का इंश्योरेंस करते हैं ना हम, व्हीकल का इंश्योरेंस। तो इसको हम कौन से टाइप का इंश्योरेंस बोलते हैं, यस कौन से टाइप का इंश्योरेंस है ये, जनरल इंश्योरेंस। यस स्टूडेंट्स, आवाज आ रहा है ना, डबल हो रहा है क्या, ठीक है अभी ठीक है, यस जनरल इंश्योरेंस। तो ये बजाज कंपनी इंश्योरेंस कंपनी है। हाँ, ये कौन है यहाँ पे, प्रॉमिसर। ठीक है, ये प्रॉमिसर है। तो प्रॉमिसर क्या बोलता है कि आपके व्हीकल को जो भी होगा, डैमेज होगा, फायर पकड़ेगा या फिर जो भी लॉस होगा, तो हम उसका भरपाई कर देंगे। क्लियर। तो मिस्टर ए कौन है, प्रॉमिसी। ओके, तो यहाँ पे लॉस किसको हो सकता है, यस लॉस किसको हो सकता है, किसका मतलब भरपाई कौन करके देगा, यस भरपाई कौन करके देगा इसमें, प्रॉमिसर। इसको बोलते हैं इंडेमनीफायर। ठीक है, जो लॉस भर के देगा उसको बोलेंगे इंडेमनीफायर। और जिसका लॉस होता है ना, मतलब उसको इंडेमनिटी होती है ना, उसका नुकसान होता है, तो उसको हम इंडेमनिटी होल्डर बोलेंगे। दो पार्टी समझ में आ गया, ये लॉस भर के देगा, इसको बोलते हैं इंडेमनीफायर, और इसको इंडेमनी होगी तो ये इंडेमनिटी होल्डर। और ये कौन है, प्रॉमिसी। यस बच्चों, ये समझ में आ गया पार्टी आपको। हम्म, ये प्रॉमिसर मिस्टर ए को क्या बोलता है, इंश्योरेंस कंपनी है ये, बजाज अलायंस इंश्योरेंस कंपनी है। मिस्टर ए ने इंश्योरेंस लिया है व्हीकल का। तो ये क्या बोलता है, आपके व्हीकल को अगर लॉस होता है या फायर पकड़ा है तो हम उसको कॉम्पेंसेट करेंगे। क्लियर। ये प्रॉमिसर, ये प्रॉमिसी। प्रॉमिसर जो होता है वो इंडेमनीफायर होता है, और प्रॉमिसी जो है वो इंडेमनिटी होल्डर। क्लियर। ओके, अभी हम इसेंशियल आपको अच्छी तरह से समझेंगे। नंबर ऑफ पार्टीज कौन कौन है, देखो कितने पार्टीज होते हैं, यस हाँ ये देखो, ये भी जरूरी है, मिनिमम टू पार्टीज। यहाँ क्या लिखा है देखो, कंडक्ट ऑफ अदर पार्टी, तो ये थर्ड हो सकता है ना, अगर उसके ही बिहेव से हुआ तो मिनिमम टू। और कोई ऐड हो गया, जैसे कि हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में थ्री पार्टी होता है ना, तो ये इसमें क्या बोला है कि मिनिमम टू पार्टीज।
थर्ड पार्टीज का कंडक्ट आया तो थ्री पार्टी हो जाएगा। ओके, तो क्या प्रॉमिसर को क्या बोलते हैं? यस, प्रॉमिसर को क्या बोलेंगे? इंडेमनीफायर। प्रॉमिसी को क्या बोलेंगे? प्रॉमिसी सलीहा। इंडेमनिटी होल्डर। यस, प्रॉमिसी जो है इंडेमनिटी होल्डर, या फिर उसको इंडेमनीफाइड भी बोलते हैं। ओके, होल्डर बोलेंगे या इंडेमनीफाइड बोलेंगे। क्लियर? ये पार्टी समझ में आ गया? इन डैमिटी डैमिनिटी नहीं, इन आयन इंडेमनिटी। यस। देन ये आपको मालूम है ना, अगर हमने किसी व्हीकल का इंश्योरेंस किया है या फिर अपने हाउस का इंश्योरेंस किया है तो हमें पैसा कब मिलता है? सपोज हमने 5000 का इंश्योरेंस किया, 5000 अपना प्रीमियम है ना, हम प्रीमियम भरते हैं। 50,000 का इंश्योरेंस किया है, लेकिन वो 50,000 हमें कब मिलेगा बताओ बच्चों? यस, 50,000 कब मिलेगा? और ये जनरल इंश्योरेंस है ना, 1 ईयर का होता है। तो हमारा 50,000 का इंश्योरेंस है, ये 50,000 हमें कब मिलेगा? 1 ईयर खत्म होने के बाद मिलेगा क्या? शबाना मैम, इंडेमनीफायर को प्रॉमिसेस बोलता है। इंडेमनीफायर मीन्स प्रॉमिसर नहीं। अगर हाउस जला तो वेरी गुड ज्योति, ज्योति ने राइट आंसर दिया है। अगर आपका हाउस जला या फिर आपका गुड्स जो है उसको आग पकड़ लिया या चोरी हो गया है ना? यस पवन, लॉस हुआ तो ये ध्यान में रखो। तो सेकंड क्या है देखो, देयर मस्ट बी लॉस। तो कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, लेकिन ये एनफोर्स कब होगा? व्हेन देयर इज लॉस। ठीक है, और वो डेफिनेशन में ही बोला है, लॉस ऑकर होगा बाय द कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर हिमसेल्फ और कंडक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। बराबर ना? यस, ये समझ में आया आपको? देयर मस्ट बी लॉस। तो ये अपना जनरल इंश्योरेंस का रूल ही है कि आपको अगर लॉस होता है तभी आपको कॉम्पेंसेट या भरपाई मिलता है, नहीं तो कुछ नहीं मिलता है। राइट? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एनफोर्स कब होगा, उसका यूज़ कब हो जाएगा? तो जब लॉस होगा तभी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल। तो जिसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। तो ये आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, ये वन ऑफ द इसेंशियल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, ए इंस्ट्रक्ट बी। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ए इंस्ट्रक्ट दिया है बी को काम बोला है। राइट? तो ए कौन है यहाँ पे? यस, ए कौन है स्टूडेंट? ए कौन है? यस नेहा, प्रॉमिसर है, प्रॉमिसर। और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के लैंग्वेज में उसको क्या बोलेंगे? यस शबाना, प्रॉमिसर को क्या बोलते हैं अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? यस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में प्रॉमिसर को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, इंडेमनीफायर। वेरी गुड, नाइस शबाना। तो ये इंडेमनीफायर है, ये बी को बोलता है तो सी को मारना है तुम्हें, और अगर सी कोई तुम पे केस करेगा, जो भी तुमको लॉस होगा तो वो मैं भरपाई करूँगा। तो यहाँ पे लॉस या फाइन किसको हो सकता है? मिस्टर बी को, है ना? ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट है, तो बी जो है उसको बोला है कि सी को मारना है, तो ऑब्वियसली सी उसके ऊपर केस करेगा, है ना? या तो उसको मारेगा भी, तो उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, उसको खर्चा लगेगा। तो बी ए क्या बोलता है, तू उसको मार दे तो तेरा जो भी नुकसान होगा वो मैं भर दूंगा।
तो नुकसान यहाँ बी का होगा, तो बी को इंडेमनिटी होल्डर बोलेंगे या फिर इंडेमनिफाइड बोलेंगे। बी इज द प्रोमिसी और ए जो है वो प्रोमिसर है, उसको हम क्या बोलेंगे? इंडेमनीफायर। क्लियर? ये समझ में आ गया आपको एग्जाम्पल? बी का लॉस होगा, ये संकेत बी का लॉस होगा, लॉस होगा, इंडेमनिटी होगी, नुकसान होगा, तो उसको इंडेमनिटी होल्डर बोलते हैं। बट बच्चों ऐसा अलाव है क्या? मारने के लिए, किसी का मर्डर करने के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं? इल्लीगल बोलते हैं। नो, वेरी गुड संकेत। तो ये इल्लीगल है, तो ये इंडेमनिटी के इसमें नहीं आता है। जो लॉफुल है वही एनफोर्सिएबल होता है। तो क्या बोला है? ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल। देन नेक्स्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, वो एक्सप्रेस रहेगा या इम्प्लाइड रहेगा? ओके, तो यहाँ बोल, देखो यहाँ क्या किया उन्होंने? इम्प्लाइड किया है। कुछ लिख के दिया है क्या मैं तुझे इतना देने वाला हूँ? नहीं, राइट। तो जहाँ पे लॉफुल ऑब्जेक्ट होता है तो वहाँ पे बॉन्ड होता है, एग्रीमेंट होता है ना? जैसे कि अगर हमने इंश्योरेंस परचेस किया है तो हमें उसका बॉन्ड मिलेगा, हमें एग्रीमेंट का पेपर मिलेगा, राइट? तो ये क्या हो गया? एक्सप्रेस हो गया। आप इंश्योरेंस लेते हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं ना? हाँ, तो वो आपका एक्सप्रेस हो गया, रिटर्न हो गया। बाकी जो है आप इम्प्लाइड समझे जाते हैं। जैसे कि हम पार्टनरशिप में हैं, तो पार्टनरशिप में एंट्री करते हैं तो सर्टन जो उसमें एज अ पार्टनरशिप जो भी आपको मिलना है बेनिफिट, वो सब तो इम्प्लाइड कि पार्टनर्स हो तो ये ऐसा समझा जाएगा। क्लियर? तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है? एक्सप्रेस भी होता है। अगर एग्रीमेंट बनाया है, बॉन्ड बनाया है तो एक्सप्रेस हो गया, अदरवाइज इम्प्लाइड होता है। ओके, यस। जैसे कि हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, एजेंट जो भी काम करता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो उसमें क्या रहता है? इम्प्लाइड रहता है। एजेंट जो है वो थर्ड पार्टी को रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, यही समझा जाता है कि वो अपने मालिक के लिए काम कर रहा है, तो जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी मालिक की रहेगी। तो ये क्या हो गया? इम्प्लाइड हो गया। तो उसके लिए कुछ बॉन्ड या एग्रीमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर? यस, समझ में आ गया? आप इंश्योरेंस परचेस करते हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, तो एक्सप्रेस रिटर्न फॉर्म में है। और एजेंसी में एजेंट का या फिर प्रिंसिपल का लायबिलिटी अदर पार्टी समझ लेती है, दैट इज इम्प्लाइड। क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट बोला है कि डेफिनेशन इज नॉट एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मतलब सब उसमें इंक्लूड नहीं है ऐसा बोला जाता है, सब एरियाज कवर नहीं किए हैं। क्या क्या नहीं किया है देखो, तो वहाँ पे ना डेफिनेशन में मेंशन क्या किया है? बोलते हैं कि वन काइंड ऑफ लॉस मेंशन किया है, क्योंकि डेफिनेशन में क्या बोला है? बाय हिमसेल्फ या फिर अदर पर्सन, है ना? तो ह्यूमन एजेंसी की वजह से लॉस होगा, वही लिखा है। दूसरा जो है कि बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर वो सब आता है, सुनामी आता है, अर्थक्वेक आता है, तो उससे रिलेटेड कुछ मेंशन नहीं किया है, इसीलिए क्या बोला है कि ये ओवरऑल नहीं है, कंप्लीट नहीं है या फिर एग्जॉस्टिव नहीं है। देन इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको मालूम है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो अदर जो है इसेंशियल्स की लीगल रिलेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, ये सब उसके इसेंशियल्स होते हैं। क्लियर? इसेंशियल समझ में आ गए सबको? कोई डाउट है बच्चों? यस। नेक्स्ट देखो, इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स क्या है? ओके, क्या क्या राइट्स है इंडेमनिटी होल्डर? वही जिसको नुकसान होगा, प्रॉमिसी, है ना? तो उसके क्या क्या राइट्स है? तो देखो, ऑल डैमेजेस विच द इंडेमनिटी होल्डर कंपेल टू पे, वो सिचुएशन में या फिर जहाँ पे लॉस हुआ है तो वहाँ इंडेमनिटी होल्डर ने या प्रॉमिसी ने जो भी पेमेंट किया होगा तो वो सब उसको मिलना चाहिए। ओके, देखो, इंडेमनिटी होल्डर हैज द राइट टू रिकवर, उसने भर दिया है ना उस प्लेस पे,
जो भी केस हुआ था उसके ऊपर, तो कोर्ट का फीस कुछ रहेगा, वो हॉस्पिटलाइज हो गया था तो वहाँ का कुछ फीस रहेगा। तो रिकवर फ्रॉम द इंडेमनीफायर ऑल damages which he had paid in any suit in respect of contract। केस के लिए जो भी उसको डैमेजेस भरना पड़ा वो सब उसको रिकवर होगा, उसका राइट है। देन कॉस्ट, जो खर्चा उसको उठाना पड़ा, the all cost which the indemnity holder was compelled to pay in bringing or defending the suit। सूट फाइल करने के लिए जो भी उसको कॉस्ट भरना पड़ा वो भी उसको रीइम्बर्स करके मिलेगा। बट देखो सर्टन कंडीशन बोला है, आप जहाँ 5,000 खर्चा हो सकता है, आपका प्रॉमिसर आपको इंडेमनीफायर आपको भर के देने वाला है, इसीलिए आप उसको बोलोगे नहीं 50,000 खर्चा हो गया है, तो ये अलाउड नहीं है। कोई आपको बोल रहा है कि जो लॉस होगा मैं भर के दूंगा, तो आप उसको कितना भी बोलोगे चलेगा क्या? आपने बोला था, तुमने थोड़ी बोला था कि इतना ही लॉस बोलो, बस अभी 50,000 हो गया है। सामने वाला बोलेगा नहीं ये तो 5,000 में भी हो सकता था, तुमने क्यों 50,000 खर्चा किया, मैं तो 5,000 ही दूंगा। ऐसा हो सकता है ना? यस, यस नेहा। तो देखो सर्टन कंडीशन क्या बोला है, he has not acted contrary to the instruction of the indemnifier। उसने ना जो इंस्ट्रक्शन मिला है अकॉर्डिंगली ही करना है, उसके कॉन्ट्ररी उसने बिहेव नहीं करना है प्रॉमिसी ने। हाँ, देन और क्या बोला है, ही एक्टेड एज अ प्रूडेंट मैन। प्रूडेंट मैन मतलब एक वाइज पर्सन that have acted under similar circumstances in his own case। अगर मेरा खुद का केस होगा तो मैं यहाँ कितना खर्चा करता, ऐसा सोच के ही वो खर्चा होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है देखो, हमें लॉस भर के मिल रहा है तो हम कितना भी बोल देंगे सामने वाले को, राइट। बट अगर हमें ही वो खर्चा करना है तो हम संभल के करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे, नहीं बस इतना ही दे सकता हूँ, इतना ही होता है, आप कैसे ज़्यादा बोलते हो, ऐसा भी होता है ना। देन नेक्स्ट क्या बोला है, एक्ट मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ इंडेमनीफायर्स ऑथराइजेशन। मतलब आपको इंडेमनीफायर ने जो अथॉरिटी दिया है वैसे ही टर्म्स में, उसी टर्म्स में, टर्म्स एंड कंडीशन समझते हो ना, उसी टर्म्स में आपका एक्ट होना चाहिए। ये 3 कंडीशन है, ठीक है। वही कंडीशन अगेन वही दिया है। हाँ, ऑल सम विच ही मे बी पेड इन कॉम्प्रोमाइज ऑफ एनी सच सूट। तो वही कि आप जो भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, सूट में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए जो भी सम पे कर रहे हो तो वो आपको मिलना चाहिए। क्लियर? बस ये 3 कंडीशन अभी यहाँ हमने एक्सप्लेन किए ना, वो फॉलो करना है। देन नेक्स्ट है राइट टू स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो indemnity holder is entitled to sue for specific performance if he has incurred absolute liability and the contract covers such liability। तो यही बोला है कि अगर कुछ लायबिलिटी इनकर हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग है तो वो कवर करने के लिए वो एंटाइटल, उसका राइट है कि वो केस फाइल करे। यस, तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, बी एट सिंगापुर अंडर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए। अभी आप बताओ यहाँ पे इंडेमनीफायर कौन है और इंडेमनिटी होल्डर कौन है, बताओ। यस, बी ए के इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा है, तो इंडेमनीफायर कौन है और इंडेमनिटी होल्डर कौन है? फास्ट फास्ट बताओ बच्चों। यस, बी इंडेमनीफायर। अरे यस, देखो जो इंस्ट्रक्शन देता है ना वो प्रॉमिसर या फिर इंडेमनीफायर। आप अभी भी कंफ्यूज हो क्या? यस स्टूडेंट,
बी जो है ए के इंस्ट्रक्शन के अंडर काम कर रहा है, मतलब ए ने बी को अपॉइंट किया है अपना काम करने के लिए, तो ए जो है प्रॉमिसर। यस नेहा, ए प्रॉमिसर। यस, तो प्रॉमिसर को हम क्या बोलते हैं? प्रॉमिसर को क्या बोलते हैं? इंडेमनीफायर। यस, बी इंडेमनिटी होल्डर। वेरी गुड। तो समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड। हाँ, बी जो है इंडेमनिटी होल्डर है। तो ए के इंस्ट्रक्शन पे बी काम कर रहा है। तो ए ने क्या काम है देखो उनका? कॉन्ट्रैक्ट विथ सी टू डिलीवर सर्टन गुड्स टू हिम। सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है गुड्स डिलीवरी का। ओके, बट ए डज नॉट सेंड द गुड्स टू बी। ए के गुड्स जो है वो बी किसको सेंड करेगा? सी को सेंड करेगा। बट ए ने कोई गुड्स ही सेंड नहीं किए। ओके, तो जो लॉस हो रहा है वो किसकी बिहेवियर से हो रहा है? ए के बिहेवियर से, बराबर। तो बी सी क्या करेगा? बी को केस फाइल करेगा फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो, सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके क्या बोला था कि हम आपको गुड्स डिलीवर करेंगे, बी ने बोला था। बट बी को गुड्स मिला ही नहीं ए की तरफ से। अपने प्रिंसिपल की तरफ से बोलेंगे, अपने मालिक की तरफ से बोलेंगे, बी को गुड्स नहीं मिला। बट सी ने तो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो सी जो है बी को केस फाइल करेगा। बी इन्फॉर्म ए ऑफ सूट। बी ने ए को बताया कि अभी ए सी जो है वो मुझ पे केस करेगा। एंड अभी ए अथॉरिटी देता है कि तू केस को डिफेंड कर, तुझे केस लड़ना पड़ेगा। देन बी डिफेंड द सूट। बी केस लड़ता है और उसको फिर देखो यहाँ तो बी की गलती दिख रही है ना, कि बी ने सी को गुड्स डिलीवर नहीं किए। तो बी को सी को गुड्स नहीं मिले, इसकी वजह से उसको जो भी कॉस्ट या जो भी डैमेजेस हो गए वो बी ने पे किए थे। अभी बी का तो उसका पर्सनल नहीं था वो सब, उसको ए की वजह से लॉस हो रहा है। तो ए इज लायबल टू बी। ए वो बी को देगा। क्लियर? डैमेजेस देगा, कॉस्ट देगा, एक्सपेंसेस देगा। क्लियर? सरस्वती बोल रही है एक बार बताओ इंडेमनीफायर। देखो जो प्रॉमिसर है ना, जैसे कि मैंने आपको कुछ बोला कि तुम्हें क्या बोलेंगे अभी, कौन है यहाँ पे? एक मिनट है बच्चों, सरस्वती। ओके, तो मैंने सरस्वती को बोला, देखो मैं टीचर, हाँ, धेंडे मैडम ने सरस्वती को बोला कि लोकेश को सर्टन गुड्स डिलीवर करना है। ओके, तो सरस्वती जो है वो लोकेश के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी कि मैं आपको ये गुड्स डिलीवर करेंगे। क्लियर? बाइक चालू थी। हेलो। बाद में मैंने सरस्वती को गुड्स दिया ही नहीं, तो सरस्वती लोकेश को कैसे डिलीवर करेगी? राइट? तो सरस्वती लॉस किसको होगा अभी? लोकेश जो है वो सरस्वती पे केस फाइल करेगा कि इसने मुझे गुड्स डिलीवर नहीं किया, तो सरस्वती को लॉस होगा। सरस्वती को इंडेमनिटी होगी, तो इंडेमनिटी होल्डर सरस्वती मेरे कहने पे किया है, मेरे अंडर काम कर रही है। मैं कौन हूँ? इंडेमनीफायर। मैं सरस्वती को प्रॉमिस करती हूँ कि तुझे जो भी लॉस होगा, मेरे मेरे अंडर काम कर रही है ना तू, तो मेरी वजह से जो भी लॉस होगा तो मैं उसे कॉम्पेंसेट करूंगी। ओके, तो मैं कौन हूँ? यस, मेरा रोल क्या है यहाँ पे? इंडेमनीफायर। वेरी गुड शबाना, मेरा रोल है इंडेमनीफायर, प्रॉमिसर। मैं प्रॉमिसर हूँ। एंड सरस्वती जो है वो इंडेमनिटी होल्डर है या फिर इंडेमनीफाइड है।
यस, समझ में आया सरस्वती? और अदर स्टूडेंट, आपको भी समझ में आया? लोकेश, यस, वेरी गुड। बाकी बच्चे कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, बहुत सारे छोड़ के चले गए। ओके, ठीक है। अभी देखो इंडेमनीफायर, मतलब अभी यहाँ आप मेरा समझो, हाँ, मैंने जो एग्जांपल दिया है अभी आपके ध्यान में रहेगा। तो मेरा राइट क्या रहेगा? राइट, मैं बोलती हूँ कि तुम्हारा जो भी लॉस होगा तो मैं भर के दे दूंगी, है ना, इतना बोल के मैं आपसे काम करवाती हूँ ना। तो मेरा राइट क्या है देखो, हाँ, मेरा राइट क्या है देखो, यहाँ पे लिखा है वेयर वन पर्सन हैज एग्रीड टू इंडेमनीफाई अनदर, मतलब मैं एग्री हूँ ना कि मैं आपको इंडेमनीफाई करूंगी, है ना। तो मैं इंडेमनीफायर, मैं एग्री होती हूँ कि मैं आपको इंडेमनीफाई करूंगी। ये तो आपका काम क्या है देखो, ही विल ऑन मेकिंग गुड द इंडेमनिटी, मैं जो भी इंडेमनिटी है उसको गुड करूंगी, राइट। तो मेरा राइट क्या है देखो, क्या चाहिए मुझे? यस, मुझे क्या चाहिए? देखो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है, रेड मार्क। मुझे क्या चाहिए ये सब करके? मैं एग्री होती हूँ कि जो भी लॉस होगा मैं भरूंगी, लेकिन तुम मेरे लिए इतना काम करो। यस ज्योति, राइट। तो मुझे सक्सेस चाहिए, कौन से भी वे से, आप लॉस होने दो, कुछ भी होने दो, लेकिन मुझे क्या चाहिए? सक्सेस। तो इंडेमनीफायर का राइट क्या है? सक्सेस। क्लियर? यस संकेत, किरण, वेरी गुड। तो मैं इतना बोल रही हूँ, मैं एग्री हो रही हूँ कि तुम काम करो, तुम्हें जो भी लॉस होगा मैं भरपाई करूँगी, लॉस को गुड करूँगी, मेकिंग गुड, लॉस को गुड करूँगी। तो मुझे क्या चाहिए? सक्सेस। वेरी गुड। ऑल द वेज एंड मीन्स, कुछ भी करके, by which the person indemnified might have protected himself against or reimburse him for the loss, right? ओके, तो ये लायबिलिटी कब स्टार्ट होती है देखो, मुझे जो भरपाई करना है, जैसे अभी का हम एग्जाम्पल लेंगे, मैंने सरस्वती को बोला कि लोकेश के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है और जो भी लॉस होगा तो मैं भर दूंगी, है ना। तो मेरा लायबिलिटी मतलब मुझे वो जो भी लॉस डैमेज भरने का मेरा टर्न या टाइम कब आता है, मेरा लायबिलिटी कब स्टार्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे दो व्यूज दिए हैं। एक व्यूज क्या बोलता है, one view being the indemnifier is not liable until the indemnified has incurred actual loss, जब तक एक्चुअल लॉस नहीं होता है। जैसे कि जब तक गाड़ी का नुकसान नहीं होगा, गाड़ी डैमेज नहीं होगी, लॉस नहीं होगा, घर जलेगा नहीं, कुछ चीज़ें चोरी नहीं होगी, तब तक तो मुझे इंश्योरेंस का पैसा नहीं देना है, बराबर ना। लेकिन जब घर फायर पकड़ेगा या फिर कोई चोरी होता है, गुड्स को डैमेज होता है, तो फिर लॉस लायबिलिटी इनकर्ड होती है। जब एक्चुअल लॉस होता है ना, तभी लायबिलिटी इनकर्ड होती है। क्लियर? जब तक लॉस नहीं होता है लायबिलिटी क्या बोलेंगे, इनकर्ड नहीं होती है। ओनली व्हेन द इंडेमनीफाइड हैज सफर्ड एक्चुअल लॉस, जब तक तुम सच, जब तक पेमेंट नहीं करते हो तब तक इसको भरपाई नहीं देना पड़ेगा। क्लियर? दूसरा व्यू क्या बोलता है देखो, जब इंडेमनिटी होल्डर ने कुछ पेमेंट करना क्या बोलता है, ज़रूरी होता है या सर्टन होता है कि अभी इंडेमनिटी होल्डर को वो प्लेस पे पेमेंट करना पड़ेगा, तभी से उसका इंडेमनीफायर का लायबिलिटी स्टार्ट होता है। दो व्यू समझ में आए? यहाँ बोला है कि एक्चुअल लॉस होने पे ही लायबिलिटी स्टार्ट होता है, लॉस होगा तभी भरपाई होगी। दूसरा व्यू क्या बोलता है कि द मोमेंट जब इंडेमनिटी होल्डर आर लायबल टू पे, मतलब एक्चुअली उसको अभी पे करना पड़ेगा। जैसे कि अभी सपोज लोकेश लोकेश ने सरस्वती पे केस फाइल कर दिया,
राइट। तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए वहाँ पे सरस्वती को अभी पेमेंट करना ही पड़ेगा। ये सर्टन हो गया, ये एब्सोल्यूट हो गया, क्लियर। तभी लायबिलिटी, मेरी लायबिलिटी, मैं कौन हूँ, इंडेमनीफायर, तो मेरी लायबिलिटी स्टार्ट होती है। क्लियर। मतलब देखो अगेन एग्जाम्पल सेम लेते हैं। लोकेश ने सरस्वती पे केस फाइल कर दिया और सरस्वती को केस को डिफेंड करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कुछ पेमेंट करना पड़ा, करना पड़ेगा। हाँ, मोमेंट जब सरस्वती को नुकसान होने वाला है या सरस्वती को कुछ वहाँ पे पैसा भरना है, उसी मोमेंट पे मेरा लायबिलिटी स्टार्ट होता है। गॉट इट। दोनों का डिफरेंट समझ में आ गया। यह हो गया कि लॉस होने के बाद ही, और यहाँ की उसी मोमेंट पे। अब ये एग्जाम्पल से समझेगा, देखो आपको। और ए एंड कंपनी जो है एजेंट है, हाँ, फॉर बाइंग गुड्स। इसका काम क्या है, गुड्स बाय करना। किसके लिए, बी के लिए। अभी बताओ बी कौन है, यस बी कौन है स्टूडेंट्स, बी कौन है, यस। देखो देखो बी के लिए काम कर रहा है, ए एंड कंपनी बी के लिए काम कर रहा है। यस, बी कौन है, बी, यस शबाना, इंडेमनीफायर। और उसके लिए जो काम करता है ये है ए एंड कंपनी। इसको नुकसान होगा ना, जो काम करेगा उसको ही नुकसान होगा ना बच्चों। बी ने बोला कि तुम्हें मेरे लिए काम करना है, तो बी जो है इंडेमनीफायर, और ये कंपनी काम करेगी, ये है इंडेमनिटी होल्डर। क्लियर। अभी भी कंफ्यूजन है आपको स्टूडेंट, दोनों के रोल नहीं समझ में आ रहा है। मैंने अगर सरस्वती को बोला तुझे सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो सरस्वती मेरे लिए काम कर रही है, तो जो काम करेगा उसको ही लॉस होगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंडेमनिटी होल्डर। और मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि मेरे लिए काम ये करो, तो मैं कौन हूँ, इंडेमनीफायर। तो यहाँ पे ए एंड कंपनी एक्ट्स एज एजेंट, एजेंट का काम कर रही है। इसका मतलब इनका प्रिंसिपल कौन है, मिस्टर बी, यस सरस्वती। तो प्रिंसिपल को प्रॉमिसर बोलेंगे या फिर इंडेमनीफायर। ओके, आगे क्या होता है देखो। तो ए एंड कंपनी का काम है कि गुड्स बाय करना, किससे, सी से बाय करना है। ओके, क्रेडिट बेसिस पे। देन क्या हो गया, ऑन बिहाफ ऑफ बी। देखो बी रिफ्यूज टू टेक द गुड्स, ए एंड कंपनी ने गुड्स बाय किए, बट वो गुड्स में भी कुछ फॉल्ट कुछ रहेगा, तो बी ने वो गुड्स लेने से, रिसीव करने से रिफ्यूज कर दिया। क्लियर। तो एक व्यू क्या बोलता है, फॉर्मर व्यू, कि जब एक्चुअल लॉस, ए एंड कंपनी, ये होल्डर है, हाँ, कैन क्लेम फ्रॉम बी, क्लेम करेगी ओनली आफ्टर दे हैव पेड, जब उन्होंने सी को पेड किया है, तभी ए एंड कंपनी जो है बी से क्लेम करेगी। अकॉर्डिंग टू दूसरा व्यू जो है, वो क्या बोलता है, द मोमेंट इट इज सर्टन सी इज टू बी पेड, सी को पे करना चाहिए, ऐसा मोमेंट आ जाता है, ऐसा क्षण अराइज हो जाता है, तभी ए एंड कंपनी, अभी ए देखो यहाँ पे वो मोमेंट आया, मतलब क्या, ए एंड कंपनी जो है खुद नहीं भर रही है, वो क्या करेगी, अपने इंडेमनीफायर या प्रॉमिसर को बोलेगी पे करो। क्लियर। यहाँ पे एक्चुअल पे कर दिया है, पहला व्यू बोलता है कि पे करो, दूसरा व्यू क्या बोलता है, पे करने का मोमेंट आया ना, तो अपने इंडेमनीफायर को बताओ। ओके, होप सो यू हैव अंडरस्टैंड
contract of indemnity. And thus we stop here, and thank you, student.